सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब? आप होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं घुमक्कड़ पहाड़ी राइडर विशाल के साथ। तो लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है चार धाम की। चार धाम खुल चुके हैं, तो हम कर रहे हैं चार धाम यात्रा हर वीकेंड पे। तो लास्ट वीकेंड जैसे कि मैंने बताया था, मैं गया था गंगोत्री, और हम गए थे गंगोत्री धाम। और हम वहाँ पर से हमने साथ में वहाँ पर हर्षिल वैली भी हम गए थे, थोड़ा बहुत वहाँ घूमे थे। और उत्तरकाशी में भी आपको एक मंदिर मैंने आपको दिखाया था। तो ये नेक्स्ट वीकेंड है। तो नेक्स्ट वीकेंड पे मैंने जो सोचा है कि हम जाएंगे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ धाम करके आएंगे कंप्लीट। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूँ ऋषिकेश। तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देता हूँ, अपना इंट्रो दे देता हूँ और आपसे बात करता हूँ, बताता हूँ आपको कि क्या प्लान चल रहा है। तो अभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे ऋषिकेश। तो फिर एक बार ऋषिकेश का भी व्यू आपको दिखाता हूँ। ऐसे आपको यहाँ का जंगल का व्यू तो आपको पता ही होगा हर ऋषिकेश के, काफ़ी सुंदर है। तो मुझे लगा कि यार चलो बात ऐसी जगह से करूँ जहाँ पर नज़ारे हों। तो नज़ारे हमको मिले ऋषिकेश के जंगल में, तो इसे मैंने स्टार्ट कर दिया। काफ़ी लंबी राइड होने वाली है हमारी, 300-350 किलोमीटर की राइड होने वाली है एक दिन के अंदर। तो जो कि गूगल मैप दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे हमारे लगने वाले हैं। तो 10 घंटे लगने वाले, काफ़ी लंबी राइड होने वाली है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। बिकॉज मैं इस रूट पे कई बार पहले भी गया हूँ, तो रास्ता तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है और काफ़ी अच्छा रास्ता है। और अब मैं एक बार जब बाइक से उतरूँगा तो आपको एक चीज़ और बताऊँगा। हमने कुछ परचेजिंग की है, कुछ ख़रीदा है हमने, वो मैं आपको उतर के दिखाऊँगा। चलो फिर जल्दी से किसी एक प्यारी सी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पर मैं रुक कर बात कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ कि मैंने क्या खरीदा है। चलो फिर चलते हैं। और जैसे ही हम ऋषिकेश के एंटर करें तो हमको मिल गया जाम। काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, बट इस जगह पे ना एक चीज़ का फ़ायदा होता है, आपके पास टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का काफ़ी फ़ायदा होता है। आप बस कट मार के निकल जाओ और आगे निकल जाते हो, इतना रुकना नहीं पड़ता। जितना फोर व्हीलर को रुकना पड़ेगा तो टू व्हीलर को नहीं रुकना पड़ेगा। तो हम भी धीरे धीरे करके चलते जा रहे हैं और निकल रहे हैं यहाँ से। देख रहे हो आप कैसे कट वट मार मूर के साइड से निकाल के हम आगे बढ़ रहे हैं। रुकेगा नहीं साला, आगे बढ़ता रहेगा। जैसे था झुकेगा नहीं साला, वैसा अपन है रुकेगा नहीं साला। देखो अभी सीज़न पीक सीज़न चल रहा है और वीकेंड है, तो ऐसा ट्रैफिक मिलना बहुत ही छोटी बात है। और ये ऐसा ट्रैफिक ज़्यादा देर नहीं मिलेगा, ज़्यादा दूर तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये रास्ता यहीं पर कंजस्टेड है थोड़ा। और इसके अलावा तो पूरा सही है। ये तो पैदल चलने वाले भी तो बिल्कुल रास्ता नहीं छोड़ते, फ़ौरन दो खड़े हो जाएंगे कि थोड़ा सा साइड हो जाए, थोड़ा सा रास्ता दें। बट नहीं रे बाबा, उड़ा के ले जा लो रे, बट हम रास्ता नहीं देंगे रे। तो फाइनली हम लोग देवप्रयाग पहुंच गए हैं। तब से हम कंटिन्यूसली राइड कर रहे हैं, तो सोच रहा हूँ कि एक बार साइड में रुकूँ कहीं पर और आपको दिखाऊं। तो रोकते हैं गाड़ी साइड में और फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर संगम होता है दो नदियों का।
रुको कैमरा निकालता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। सो फाइनली हम देवप्रयाग पहुँच गए और मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि आपको बोला था कि रुक कर बताऊँगा कि हमने कुछ परचेजिंग की है, तो दिख रहा है आपको हमने राइडिंग जैकेट ली है बिकॉज काफ़ी लंबा हम ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है और साथ में थोड़ा सा लुक भी आता है, अच्छा लगता है। तो एक बार देखो यार क्या ही सही व्यू आ रहा है। तो देवप्रयाग में यहाँ पर दो नदियों का संगम हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि एक मैली सी है, काफ़ी मिट्टी वाली है, और काफ़ी साफ सी हरी सी, और दोनों मिल भी नहीं रही है यहाँ पर, और आगे जाके मैली हो रही है। तो ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं बिकॉज़ काफ़ी लंबी राइड है, तो कंटिन्यू करते हैं और पहुँचते हैं। फिर अब मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं जोशीमठ में ही अपना नेक्स्ट स्टॉप लूँ या फिर रास्ते में रुद्रप्रयाग आएगा तो मैं भी वहाँ रुकूँ। तो चलो कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे चल के बात करते हैं। चलते हुए हम 160 किलोमीटर हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं श्रीनगर, और अराउंड 200 किलोमीटर और है बद्रीनाथ, जहाँ पे हमको लगने वाले 4 से 5 घंटे। और देखते हैं शाम की आरती तक हम पहुँचेंगे, उससे पहले पहुँचेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आज ही बद्रीनाथ के दर्शन हो जाए बिकॉज़ हमको माना विलेज भी जाना है और थोड़ा सा वहाँ पर एक्सप्लोर करना है, आसपास की हर जगह भी एक्सप्लोर करनी है, और कल हम वापस भी आ जाएंगे, कल वापस निकल पड़ेंगे वहीं से। तो शेड्यूल काफ़ी टाइट है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। चलो फिर, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मैं सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, सीधा लंच करूँगा। लंच करने ठीक है, चलो फिर। तो गाइस हम श्रीनगर से थोड़ा आगे जाके धारिवी देवी से 4-5 किलोमीटर पहले रुककर ब्रेकफास्ट कर लिया। बहुत भूख लग रही थी, और सामने देख रहे हो यहीं पर एक्सीडेंट भी हो रखा है। ये होता है पहाड़ में, गाड़ी वाले आग बंद करके चलाते थे, खुली रोड पे होने के बाद भी ये दो गाड़ियाँ आपस में टकराई हुई हैं। ऐसे आपको नॉर्मली दिखेगा पहाड़ में एक्सीडेंट। तो अभी तो खुला रास्ता है, काफ़ी गर्मी हो गई है। रुका था तो भाई गर्मी ऐसे लगी है। वैसे मेरा हमेशा डेस्टिनेशन नहीं होता, मैं यहाँ पर रुकता था, लेकिन मैं आज पहले रुक गया। अब हम लोगों को निकलना है जोशीमठ के लिए, जो कि अराउंड 180 किलोमीटर के अराउंड है, और जहाँ तक हमें गूगल मैप दिखा रहा है 5 घंटे हमको लगने वाले हैं। और रास्ता ऐसे ही है वहाँ पर, मतलब ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है और बहुत ही अच्छा रास्ता भी नहीं है, अच्छा ठीक ठीक रास्ता है। तो डिसेंटली 50-60 की स्पीड में आप आराम से इजीली गाड़ी चला सकते हो। तो अभी जोशीमठ पहुँचते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो रास्ते में वहाँ पर धारी देवी का मंदिर पड़ता है, वहाँ पर जाने का हम पे टाइम नहीं है कि हम वहाँ जाएँ। तो धारी देवी तो नहीं जा रहे, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से रास्ता है धारी देवी का। तो श्रीनगर से अराउंड 10-12 किलोमीटर अगर आप आगे आओगे तो वहाँ जाके धारी देवी का मंदिर पड़ता है। मैं पास से भी दिखा देता हूँ, वो दिख रहा है आपको धारी देवी का। तो हमारा धारी देवी का मंदिर, और जो इसका एंट्रेंस का है वो आगे से है। हाँ, तो ये जो दिख रहा है इधर गेट, यहाँ से, तो यहाँ से आप धारी देवी के मंदिर का जो एंट्रेंस है वो यहाँ से एंट्रेंस, यहाँ से आप धारी देवी के अंदर जा सकते हो। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम धारी देवी जाए, तो अपना कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हम जोशीमठ के पास पहुँच रहे, थोड़ा सा नज़ारा बेटर हुआ। पहले तो अभी तक कोई रास्ता ऐसे कुछ अच्छा व्यू नहीं आया। थोड़ा सा ये है कि ये पर्पल कलर के फूल खिले हुए हैं पेड़ पे, ये काफ़ी बड़े सही लग रहे हैं। क्योंकि तब से रास्ते में धूल मिट्टी भाई, मैं परेशान हो गया। आँखें पूरी धूल से भर गई है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है रोड पर। ऊपर मैं जैसा बोल रहा था, गंगोत्री वाले जब रूट में जा रहे थे तो वहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर। रास्ता जगह जगह पे ख़राब हो रखा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ऐसी ही हालत है रोडों की बहुत ज़्यादा।
रहे हो कटे हुए पहाड़, ऐसा जैसे लेह लद्दाख वाली में फील होता है वैसी फील देते हैं हल्के से, इतने ज़्यादा तो नहीं है, हल्के से ही है, बट वाइब वैसी ही आती है। मैं तब से पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूँ कि पेट्रोल पंप मिले, क्रैश होने जाऊँ, बट पेट्रोल पंप मिल के ही नहीं दे रहा। अब लगता है मैं जोशीमठ पहुँच कर ही पेट्रोल पंप मिलेगा। अभी हम उस वाली वहाँ पर उस पहाड़ पे थे और अब हम इस पर आ गए, ऊपर जाएंगे जंगल पे, तो थोड़ा सा व्यू प्यारा होगा तो सोचा कि कैप्चर करूँ, देखते हैं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं अभी तक अराउंड 290 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और सबसे एक ही बार रुका हूँ आधे घंटे के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा थकान सी हुई है। बट अब मन यही कर रहा है कि जोशीमठ पहुँचूँ तभी रुकूँगा, क्योंकि अभी 2:15 हो रहे हैं। तो हाँ, तो मैं ये सोचा 2:15 हो रहे हैं, तो मैं सोचा 3 बजे तक मैं जोशीमठ पहुंच जाऊं और 5 बजे तक दर्शन वर्शन होके करके फ्री हो जाऊं और फिर हम माना विलेज जाएं। तो माना विलेज को एक्सप्लोर करें, आसपास का एक्सप्लोर करें और आगे जाके हम पर बद्रीनाथ में स्वर्ग का रास्ता भी बोलते हैं कि सीढ़ियाँ हैं, उसे भी जाके देखूं। देखते हैं कि कितने कम टाइम में कितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं। तो फाइनली हम जोशीमठ पहुंच गए हैं। जोशीमठ की ठंडी वादियों में काफ़ी ठंडा ठंडा सुकून सा मिला आके। अब जोशीमठ से यहाँ से अराउंड 45-50 किलोमीटर आगे और जाना है हमको बद्रीनाथ के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है 40-50 मिनट हमको लगेंगे और पहुँचने में। चलो पहुँचते हैं जोशीमठ और फिर जोशीमठ से अपना बद्रीनाथ। सबसे सूखे पहाड़ों पे ना ट्रैवल करते करते धूप ने ऐसी की तैसी कर दी, बट अब फाइनली थोड़ा हरा भरा दिख रहा है, जंगल वंगल आ रहे हैं तो दिखने में अच्छा लग रहा है। थोड़ा गर्मी भी कम लग रही है, बिकॉज यार एक चीज़ तो है, राइडिंग जैकेट से सेफ्टी ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप धीरे चलो ना तो भाई साहब जो गर्मी लगती है जैकेट में, नेक्स्ट लेवल का भूत बन जाता है आपका जैकेट में। बट एक बार थोड़ा आप 40-50 की स्पीड पकड़ लेते हो उसके बाद तो बढ़िया ही लगता है। मैं जोशीमठ आया हूँ, 2 बार आया हूँ। एक बार वैली ऑफ फ्लावर के लिए आया था और एक बार मैं चोपटा से जोशीमठ भी आया था। बट बद्रीनाथ हम पहली बार जा रहे हैं। बद्रीनाथ में इससे पहले कोई गया नहीं। मुझे लग रहा है बद्रीनाथ में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि रास्ता बहुत कंजस्टेड है और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही, तो उसकी वजह से ज़्यादा हो नहीं पा रहा। देखो आगे लग गया जाम। वैसे कंजस्टेड रास्ते में ऐसी निकालने पड़ रही गाड़ी, तो भाई आप सोच रहे होंगे एक हाथ में ग्लव्स पहना है, एक में क्यों नहीं पहना है। एक्चुअली हाथ में बहुत रगड़ लग रहा था, जिसकी वजह से चुभ रहा था वो ग्लव, तो इस वजह से मैंने इस वाले हाथ का जो ग्लव है वो खोल दिया
जाम देख रहे हो आप? ओ भाई, बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से चल रही है। इतनी बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं है कि दोनों साइड इतनी बड़ी गाड़ियाँ चल पड़े। रास्ते में यार एक आधा घंटा तो मेरा जाम में ही खाया है। तो ट्रैफिक से हमारा पीछा छूट गया और हम निकल रहे हैं। जो ये रास्ता जा रहा है गोविंद घाट के लिए भी यही रास्ता जाता है। हम वैली ऑफ फ्लावर गए थे, तो वैली ऑफ फ्लावर पे भी तब यही रास्ता लिया था। मुझे पता नहीं था कि बद्रीनाथ के लिए भी यही रास्ता लेते हैं, मुझे अभी पता चला। तो पहले गोविंद घाट आता है, गोविंद घाट से आगे जाके बद्रीनाथ आता है। मुझे ऐसे स्लज वाले उसमें सबसे ज़्यादा लगता है, इसमें ज़्यादा स्किड करने के चांसेस होते हैं। क्योंकि एक तो मेरे टायर जो हैं वो ऑफ रोड के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। मुझे डर लगता है कि स्लिप ना हो जाए ऐसे में, तो ऐसे में मैं बड़े प्यार से चलता हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है रास्ता पूरा ऐसी है, बिकॉज मैं आया हूँ इस रास्ते में पहले भी, तो रास्ता कुछ ऐसा ही था आगे तक। ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है, काफ़ी अंधेरा था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा रश है, मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी स्टे करने के लिए, मेरे बजट में होगी कि नहीं होगी। अगर मिल भी गई तो चलो वो देखते हैं, अदरवाइज़ मैं ये करूँगा कि मैं जोशीमठ वापस आ जाऊँगा। पानी का बहाव देख रहा हूँ साइड में। रोड का काम लगा हुआ है, क्या बात है बड़ी यार। बट इतना कहूँगा, इस बार रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। पिछली बार से जब लास्ट टाइम मैं आया था जोशीमठ, तब इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं था, बट इस बार तो भाई हद से ज़्यादा ख़राब। और अभी बारिश का मौसम आएगा तब तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो हम गोविंद घाट पहुंच चुके हैं, तो हमें गोविंद घाट रुकना नहीं है, आगे निकलना है। और उस साइड अगर आप जाओगे, पहाड़ के वाली साइड जो है वो वैली ऑफ फ्लावर के लिए रास्ता है। वो ट्रैक वगैरह जो रोड आपको दिख रहा है वैली ऑफ फ्लावर का है वो। और हेमकुंड साहिब के लिए भी वहीं से जाते हैं, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। तो पता नहीं भाई, मैं थक गया हूँ अब तो यार। कब आएगा? 25 किलोमीटर हो रहे अभी बद्रीनाथ। थकान आ गई है बहुत ज़्यादा। नज़ारे आप देख रहे हो आगे। दिख रहा है वो वाटरफॉल। अरे स्वाद, कहते ही स्वाद। साहब, सबसे ऐसे व्यू के लिए मैं तरस रहा था। पूरे रास्ते में ऐसा व्यू नहीं था, बट ये जैसे जोशीमठ स्टार्ट हुआ उसके बाद ये हरियाली वगैरह और मौसम भी तो बढ़िया हो गया ना। अब आ रहा है मज़ा राइड करने में, और जबकि मैं पूरा थक चुका हूँ। चार बज गए हैं, मुझे लगा था 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई साहब
4 बजे। तो जैसा गूगल मैप बोल रहा था 10 घंटे लगेंगे हमको, 10 घंटे से ऊपर ही बताया था। तो हमारा एस्टिमेशन लग चुका है 9 घंटे। ओके, वो विलेज देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इसको कभी किसी ने छुआ ही नहीं। ये भी आज से सदियों पुराना जैसे गांव होते थे वैसी है। ये घर देखो आप, मिट्टी के और लकड़ी के। ओ भाई, वो देख रहे हो पहाड़ पे लाइट धूप पड़ रही है तो कैसा लग रहा है, चमक रहा है, शानदार। अब हुए नज़ारे यार खिम्मेश्वरी, अगर ये पानी साफ होता ना तो नज़ारे हो रही है अलग होते हैं। बट लगता है ऊपर बारिश पड़ी है, क्या हुआ है, या लैंडस्लाइड हुई, इसकी वजह से बहुत मिट्टी वाला पानी आ रहा है। ऋषिकेश में भी देख रहा पूरे रास्ते में मुझे कहीं साफ पानी दिखा नहीं, सब जगह यही ऐसा मिट्टी वाला पानी आ रहा है। भाई और ऊपर से पत्थर इतने बड़े बड़े ना भाई, यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है यार। जो नज़ारे मैं देख रहा हूँ खुद, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। भाई क्या सीन है यार, क्या ही नज़ारा है। तो अभी मैं देखा इस जगह का नाम है हनुमान छाती। ये बाबा और हमारी फेवरेट जगह ब्रिज। तो आपको पता ही होगा मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आता है ब्रिज में। ये शॉट बहुत अच्छा आता है ब्रिज पे इसलिए मुझे ब्रिज क्रॉस करना बहुत पसंद है। तो साइड में हमारे डैम है, सत्यम शिवम सुंदरम। हम 10 किलोमीटर शायद से और होगा अभी बद्रीनाथ का, बस हम पहुँचने वाले हैं बाबा जी के पास।
ठंडा लगना स्टार्ट हो गया है। लग रहा है जैसे उतर के जैकेट पहननी पड़ेगी। हो गया है हद से ज़्यादा ठंडा, तो एक और जैकेट निकालनी पड़ रही है। और सामने दिख रहा है वो ग्लेशियर है, और भाई ऐसी ठंडी हवा चल रही है। ऊपर से वहाँ से देखो वाटरफॉल आ रहा है, और एक वो भी एकदम सही, और वहाँ पर भी वाटरफॉल है। ये जो नज़ारा दिख रहा है ना यहाँ से, एक नंबर का नज़ारा है। रास्ता सही दिख रहा है, फिर ख़राब ऐसी रास्ता है, और ऊपर वहाँ पर भी गाड़ी जाते हुए ऊपर की तरफ को भी जा रहे हैं गाड़ी लेके। तो फटाफट से लाइनर लगा लेता हूँ और आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक तो एक कच्चे रास्ते और उसके ऊपर से कीचड़, भाई मजा के बना रखा है। बट एक बात है कि यहाँ पर जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके झरने देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे। तो सामने आपको दिख रहा होगा एक झरना। ये देखो फ्री की वॉशिंग, ये भी सही है। हम भी जाए वो नहाने के लिए फ्री में। भाई ठंडा, हल्का सा छींटे गिरी मेरे ऊपर, बहुत ठंडा पानी भाई, बेहद ही ठंडा पानी। जैसा कि लग रहा है हम काफ़ी पास पहुंच गए हैं। तो ऋषिगंगा 0.25, श्री बद्रीनाथ टेम्पल 1 किलोमीटर, लीला दुंगी 0.50, बमानी विलेज 0.50। तो हमें नीचे की तरफ जाना है शायद। होटल तो काफ़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि होटल का इशू आएगा। होटल मिल जाएंगे मेरे हिसाब से। तो फाइनली हम पहुंच गए। यहाँ से माणा 3 किलोमीटर आगे है, और मैं मंदिर को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर मंदिर है। मेरे हिसाब से मंदिर के लिए वहाँ से पैदल रास्ता होगा शायद, क्योंकि लोग मुझे जाते हुए दिख रहे हैं वहाँ को। सर मंदिर के लिए कहाँ से? यहीं से गाड़ी जाएगा वहाँ पर? चल जाएगा। ओके। पार्किंग कहाँ है? पार्किंग तो यहाँ पर बताया। और भाई ऊपर देख रहे हो, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, ग्लेशियर्स वगैरह। अरे भाई स्वाद। मंदिर के लिए आगे पीछे से है क्या? ये सर आगे पीछे जाना पड़ेगा, आप आगे चले आए हो। अच्छा जी, आगे से एक तो ढलान पड़ रही होगी ना नीचे को, वहीं से चले जाना नीचे। ओके वहाँ तो ढलान पड़ेगी, आपको रास्ता दिखेगा। ठीक है, थैंक यू। तो हम आ गए हैं गलत, कुछ ज़्यादा ही आगे। मैं सोच ही रहा था ऐसा थोड़ी होगा कि भाई मंदिर के गेट तक गाड़ी चल जाएगी भाई, लेकिन आप देख रहे हो यार इस तरफ से साइड से नज़ारा। देखो
ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई भाई। तो फाइनली पहुंच गए हम और वहाँ पर आगे काफ़ी भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए। तो मैं भी जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। सोच रहा हूँ कि पहले दर्शन करके एक बार फ्री हो जाऊँ, उसके बाद जो भी करना होगा फिर तब देखता हूँ। उससे सैटरडे संडे पे ऑफिस का छुट्टी होता है तो कहीं ना भीड़ होती है हर जगह। हाँ ओके। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने रूम से निकल चुके हैं और माना विलेज पे जा रहे हैं। सुबह के बज रहे 6:30। मौसम हो रहा बहुत ठंडा। हम जा रहे हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना विलेज। मैं रात को गया था रूम ढूंढते ढूंढते, तो रात को इतना कुछ मैं देख नहीं पाया ना एक्सप्लोर कर पाया। सोचा सुबह एक बार दोबारा जाऊंगा और मुझे सच खास कुछ लगा भी नहीं कि ऐसा कुछ दिखाने लायक है। बस रास्ता बढ़िया है और साइन लगा है। तो देख रहे हो आप द लास्ट इंडियन विलेज माना। और लोग अब काफ़ी उत्साहित और अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए आ रखे हैं। बट हम लोग जाएंगे आगे। और रात का मैं आपको शायद से ज़्यादा दर्शन के टाइम में ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया, तो बता दूँ मतलब स्टार्टिंग में जब लाइन में लगे थे तो इतना दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मंदिर पे पहुँचे और उसके बाद जो धक्का मुक्की स्टार्ट हुई भाई साहब, ऐसी की तैसी कर दी उस धक्का मुक्की ने। मैंने एक तो क्या हुआ, मैंने रूम लिया नहीं था तो मेरा हेलमेट और मेरा बैग सब कुछ मैं कैरी कर रहा था। और सामने देख रहे हो एक वाटरफॉल, ओए होए होए, स्वाद स्वाद स्वाद। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी है, तो पहले इस गाड़ी को आने दो
वरना फिर भाई वो पानी में हमें गीला कर देगी। ओ पानी चला गया, रात को यहाँ पर पानी था, यहाँ पानी निकल रहा था, यहाँ से पानी आ रहा था। मैं रूम ढूंढते ढूंढते आया था, तो रूम वहाँ पर केदारनाथ में वहाँ पर सिंगल बंदे के लिए रूम ही नहीं मिल के दिया भाई, सिर्फ ट्रिपल शेयरिंग, 6 बेड शेयरिंग, सिंगल के लिए रूम ही नहीं। और 3000 का रूम दे रहे थे भाई, ट्रिपल शेयरिंग बोल रहे 3000 रुपये में, आप सिंगल लेना 3000 में लो। मैंने बोला भाई यार कर लो कुछ एडजस्ट वैडजस्ट, बंदे एडजस्ट वगैरह भी करके नहीं दे रहे थे। कितना? 20 रुपये सर। पेटीएम वगैरह होगा क्या? कैश का इशू है यहाँ तो हमको तो देना पड़ता ना सर। एक सेकंड ना, कोई नहीं सर, कोई नहीं। पहले मैं देख लूँ क्योंकि मेरे पे कैश है। कहाँ से चले आप? मैं देहरादून से। थैंक यू। वहाँ लड़का खड़ा होगा ना, गाड़ी ऐसे में लगा देना सर। ओके, आगे क्या कुछ है आगे देखने के लिए? कुछ भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा, वसुधारा सामने पे अभी नहीं दिखता, जब धूप पड़ती है ना हाँ तब आता पानी इधर को। अच्छा अच्छा, ट्रैक होगा, पैदल ट्रैक होगा, कितना होगा? सर ये तो 5-6 किलोमीटर है, मगर लग रहा है ऐसे चढ़ाई भी बहुत है। अच्छा वसुधारा वाला ना। ओके ओके, थैंक यू। कोई नहीं सर। आज आप जितना चक्कर मार सकते हो, आज आप जितना चक्कर। तो गाड़ी पार्क करके पैदल जाने के लिए आगे जाने के पैदल रास्ता बोल रहे हैं, वहाँ पर एक गुफा सी और वाटरफॉल आता है काफ़ी। अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं गुफा पे जाऊँ और वाटरफॉल को एक्सप्लोर करूँ, तो मैं अभी बस आपको पास से जो विलेज है वो दिखा देता हूँ और थोड़ा बहुत वहाँ पर घूम लेते हैं आसपास, और फिर हम वापस घर की तरफ निकलेंगे। तो दैट्स द प्लान फॉर टुडे। और भीड़ देख रहे हो आप, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। देख रहे हो आप बादल, पहाड़ बादलों से कवर हो रखे हैं, वहाँ पर ग्लेशियर हल्के हल्के से, वहाँ पर भी बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन अब पहाड़ आ गए। सुबह के टाइम इतना सही दिख रहा था ना, पूरा पहाड़ क्लियर दिख रहा था, बट अब ग्लेशियर वगैरह आ गया। हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा अच्छे से माना एक्सप्लोर कर सकूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस ब्लॉग को इस सुंदर सी जगह के साथ यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो क्या करना है, जाके हिट लाइक सब्सक्राइब, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। हमने भी बहुत जगह जाना है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, और बहुत हमारा लंबा टारगेट है। तो जर्नी का पार्ट बनो और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो, बेल बटन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करो। तो फिर गाइस ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं जल्द ही किसी नई लोकेशन में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।